जी प्रीति जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम एक मिनट रोक लीजिए। नीरज जी, जी जी कहीं कोई बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है? प्रीति जी, आप ईयरफोन का यूज किए हैं क्या? ऐसा लग रहा है। सर नहीं किए हम ईयरफोन का यूज। चलिए शुरू दोबारा से करते हैं। जी एक साथ मोबाइल रखे शायद इसे अभी करो। हाँ, 2 मोबाइल चल रहे हैं क्या आपके एक साथ? हाँ सर, क्षमा का भी साथ में था, हमने उसका अलग करवा दिया है। चलो ठीक है, अब हो गया। बोले महावीर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंती कुंद्यानो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनम जयतु शासिनम। बोले शांतिनाथ कुंदनाथ तरयनाथ भगवान की जय। तो स्वागत है आप सभी का सीख और सिखाओ की इस यात्रा में, इस वेबिनार में। आप सभी उत्साहित हैं, प्रसन्न हैं और ऊर्जावान नजर आ रहे हैं। और तो हम अपना आज का सत्र शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने गुरुजनों और मार्गदर्शक जितने भी हैं हमारे जीवन में अभी तक रहे हैं, सभी को प्रणाम करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। उन्होंने ज्ञान और गुण और हमें दिशा निर्देशन दिया है आज तक जीवन में। और इस सुंदर मंच जैन शिक्षा समृद्धि मंच का हम लोग अभिवादन करते हैं और थैंक्स बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड पे करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि इसके माध्यम से अब सभी जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। और नीरज जी और संकित भैया का भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। ये लोग इतनी मेहनत करके फील्ड में हम सब लोगों को जोड़ के रखते हैं और इतना सुंदर मंच समय पर बिल्कुल प्रोवाइड कराते हैं हम सबको। तो इस शुभ भावना और शुभेच्छा के साथ ये सत्र प्रारंभ करते हैं। तो ये दिन है आज आपका, आप सबकी प्रस्तुति का। तो जितना भी मन में है, जितना भी मन में कोई भी आपका कोई भी इमोशन आ रहा है, कोई भी फीलिंग आ रही है, चाहे वो अचीवमेंट की है, सक्सेस की है, या आपको चैलेंजेस आपको आए हैं पिछले हफ्ते में, 10 दिनों में, जीवन में कुछ है, जो भी आपको ये 7 दिनों में आपने महसूस किया, अनुभव किया है, सीखा है, वो सब बताने का दिन है। लेकिन इसमें एक सुंदर बात और है, एक कला है, बात को कहने की कला। हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर, हम 25 या 30 लोग रहने वाले हैं और समय हमारे पास उतना ही होता है। तो हम लोग अपनी बात 3 मिनट के अंदर किस प्रकार बिल्कुल समराइज करके सुंदर तरीके से बात भी अपनी सारी कह दें और समय भी पूरा लगे, तो वो हमें आज प्रस्तुति करनी है। और सब प्रस्तुति करने में सबसे बढ़िया जो तरीका होता है, रिपीटिशन ना हो बातों का। एक बात आप जो कह दी उसको एक बार कहा और आगे बढ़ सकते हैं, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होती, पहला। दूसरा, सामने देखकर बोलना होता है। और तीसरा, अपने चेहरे के भाव हमेशा ना सकारात्मक और प्रसन्नता के साथ हमें बोलना है। तो ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जब भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं कहीं भी जीवन में, चाहे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे कहीं किसी से मुलाकात करने जा रहे हैं, है ना, चाहे किसी भी तरीके के, जैसे बिजनेस के लिए कोई जाता है। तो अभी हम लोग शिक्षक है, तो दिन प्रतिदिन बच्चों के साथ मिलते हैं या अभिभावकों के साथ मिलते हैं, या कई बार ऐसी ऐसी मीटिंग्स भी होती हैं, अधिकारीगण आ रहे होते हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस जो हमारे चेहरे पर नजर आता है, भाव, वो बहुत बहुत ज्यादा ही सकारात्मक और प्रसन्नतापूर्ण है। तो वो अट्रैक्ट करता है किसी को भी, उन्हें लगता है हाँ कितने बढ़िया लोग हैं, इनके साथ बार बार मिलना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं हमारे साथ, और अगर हम करते रहें, ये अभ्यास से ही आती है, जीवन में अभ्यास करते रहे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी और ज्यादा ना बोलते हुए ये मंच हम आपको देते हैं। तो कौन है जो सबसे पहले अपनी बात रखना चाहेंगे? और एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है, सभी लोग अंत तक अवश्य जुड़े रहें। 2 कारण है। पहला, एक तो इस सत्र के
बीच में आखिर में कहीं भी एक टाइम पर एक बहुत बढ़िया सुंदर घोषणा होने वाली है, हम सबसे संबंधित है और बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत मजेदार है और मजा आएगा उसे सुनने के बाद सबको। ये मेरा आप सभी को भरोसा है, पहला। दूसरा, जब हम सभी बोल रहे होते हैं और हम दूसरे अपने मित्रों की बात सुन रहे होते हैं, तो हमारे जीवन में कभी कोई भी रुकावट आ रही है या कोई चैलेंज आ रहा है, तो हमें कई बार उसका समाधान दूसरे मित्रों की बात सुनने से आ जाता है। तो यहाँ पर हमें सुनना भी है और अपनी बात करनी भी है। तो ये सभी से हम अपेक्षा करते हैं कि इस सत्र के अंत तक सभी रुके और एक दूसरे की बात सुने और प्रोत्साहन भी करें। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी बात कहते हैं तो सभी लोग सुन रहे हैं, तो जब भी हमारे और मित्र बात करने वाले हैं तो हम उन सब की बातें भी सुने, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि मैंने अपने 25-30 मित्रों के साथ बात की। तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि 25-30 लोगों के साथ बात करने का मुझे अभ्यास है, तो अगर 50 भी आ जाएंगे तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, या 100 भी आ जाएंगे तो हम प्रस्तुति कर लेंगे। जैसे अनिल जी ने अभी लास्ट द्रोणगिरी में अपनी यही बात रखी थी कि हम बहुत अच्छे तरीके से बातें कर रहे हैं आजकल और बहुत मजा भी आ रहा है बातें करने में, क्योंकि हमें खुल गए हैं हम लोग। हमें लगता था हम बोले तो क्यों बोले और क्या बोले, लेकिन अभी यहाँ बोलने से हमें इतना मन करने लगा बोलने का, बोलते रहे। ठीक है जी, तो आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई आज के दिन के लिए उपस्थित होने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो कौन है सबसे पहले हमारा मित्र जो अपनी बात, जो हमने ये पिछले 7-8 दिन में हमने सीखा है, उसमें क्या हमारे चैलेंजेस रहे हैं, क्या हमारी लर्निंग्स रही हैं, क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा है, क्या हम और कर सकते हैं, उसके विषय में बात करनी है आज हमें। जी बताइए। बोलना सभी को है, तो समय बचाएंगे, फटाफट शुरू करते हैं। जी हाँ सर जी, जय जिनेंद्र। जी राजू जी, चलिए राजू जी ने पहले हाथ किया, फिर अनिल जी का नंबर लेते हैं, बिंदु जी और अनिल जी। ठीक है राजू जी, स्वागत है आप। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र सभी को। और सर इस बार हम लोगों ने नए नए विषय जाने हैं तो बहुत अच्छा लगा। और सर मतलब क्या है ना, मोबाइल जो है ना वो उसका बहुत ज्यादा स्टोरेज भर गया था, जिसके कारण मोबाइल हैंग मार रहा था। पर मतलब जो हमने स्लाइड वगैरह बनाए तो प्रॉब्लम तो हुई, पर हमने किया तो अच्छा लगा, थोड़ा टाइम भी लगा। और पहली बार किया जो ऐसे स्लाइड बनाना, हमें नोट्स बनाना है और भी चीजें जो हमने तैयार की उसमें। और फिर सर जो हमारे दूसरे सप्ताह का था जो आपने ऐप वगैरह बताई हैं, जैसे क्या बोलते हैं वो सर, वो बताइए ना, डुओलिंगो ऐसा कुछ है। तो सर उसमें ना हमें सबसे ज्यादा मजा आ रहा है सर, डेली हम लोग अपना स्कोर पूरा कर रहे हैं और हम लोग को सर अपना स्कोर बढ़ाने में ही मजा आ रहा है। बच्चों को कितना मजा आएगा, हम तो ये सोचते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, और सर जो गूगल मीट था ना, हम लोगों ने वो लिंक बनाई थी, तैयार की थी। तो सर आज ना हमने उसका जो टाइम सेट किया था सर, उस पे हमें मैसेज आ गया उसका नोटिफिकेशन। तो सर इतनी खुशी हुई ना हमें कि जो हमने किया था वो सक्सेसफुल हो रहा है सर, बहुत खुशी हुई। हमने सर मैसेज भी किया था ग्रुप में। जी और सर हम प्रैक्टिस तो अपनी डेली चल ही रही है और कर भी रहे हैं सर। थैंक यू, हमें इतना कुछ सिखाने के लिए, बहुत सारा तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। और सर आज हम लोगों ने कहानियां भी पढ़ी, सुनी और एक बच्चे को भी सुनाई, तो सर उसको भी बहुत मजा आया। 3-4 कहानी सुनी हमने खुद। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। और क्या चैलेंज कोई रहा आपको जो आप हाँ नहीं कर पाए, करना चाह रहे, सीखना चाह रहे हैं? सर जैसे अभी इन्हीं में करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पर हाँ हुआ। और आगे भी कुछ सीखना चाहेंगे, जैसे कुछ नए हैं ऐप वगैरह जो हमें बच्चों को पढ़ाने में मदद कर सकते हैं, और सर उन्हीं के बारे में जानना चाहिए। तो अभी जो हमने सीखा है इसको पहले बच्चों के साथ प्रयोग करना है हमें, जितनी हाँ भी सर। चीजें सीखी है। और जो गूगल फॉर्म हमने बनाया है ना, उससे एक बहुत सुंदर काम भी कर सकते हैं। हम क्विज भी बना सकते हैं उसके माध्यम से, वो बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि फोटो भी लगा सकते हैं। पहचान कीजिए कि ये कौन है, इसमें क्या हो रहा है, कौन सा जानवर है, कौन सा देश है, या बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आपके पास इतना कुछ करने के लिए उसमें है, जी सर। तो आप उसको कीजिए और आगे बढ़िए। और कुछ बात करना चाहेंगे और कुछ बताना चाहेंगे? और सर सर क्या ना, हम दिन भर उसमें लगे रहते ना, वो डुओलिंगो, तो मम्मी बोलती है क्या करती रहती हो, कुछ समझ नहीं आता, कभी बोलती हो उसमें, कभी लिखती हो, क्या करती रहती हो। हमने बोला मम्मी ये ऐप है ना, इसमें हम इंग्लिश सीख रहे हैं। बोलती बहुत अच्छा है, यही करती रहो तुम दिन भर। माता श्री को भी सिखाइए।
हाँ सर, उनको सर मम्मी ना वीडियो देखती हैं, जो मीटिंग की वीडियो होती है ना, उनको बहुत अच्छा लगता है सबको देखना, और जब हम बोलते बोलते तब अच्छा बोलने लगी हो। जी जी, ये बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है टूल। बड़ा मजा आएगा इसमें, जैसे जैसे बच्चे करेंगे ना, बच्चों को बहुत ही आनंद आने वाला है। जी थैंक चलिए, यू। चलिए और कोई बात करना चाहेंगे? नहीं सर। चलिए जी, बिंदु जी स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सभी को। जी हमने नए नए टूल्स का जो आनंद उठा रहे हैं आजकल जीवन में बहुत जरूरी भी है, और आजकल के जीवन में नया नया सीखना बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब जैसे बोर ना हो बच्चे के। आजकल हम भी बोर हो जाते हैं सर, हर तरह वही पेन, वही कॉपी, वही चौक, वही। तो इससे बच्चे बहुत खुश भी हो रहे हैं और अच्छा भी है, नो डाउट कि चलो एक अच्छा उपयोग हो रहा है। जैसे गूगल मीट, वैसे मैं तो देखो यूज कर रही हूँ इनका, मुझे इतनी तकलीफ नहीं आ रही क्योंकि बराबर ये सब मैं करती हूँ। जी ऑनलाइन में भी काफी कुछ कर रही हूँ, तो इतना प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं आया। जो डुओलिंगो दिया था मैंने, एक दिन में 5,000, आपको शायद देखा होगा, 5,000 पॉइंट्स बना दिए, क्योंकि इतना मेरे लिए इंग्लिश तो खैर मेरा अपना ही है सब्जेक्ट, तो कोई मुझे इंग्लिश का इतना नहीं था, वो लेकिन चलो। एक्साइटिंग है ही थोड़ा सा। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें क्या कंसंट्रेशन बढ़ रहा था मेरा, इंग्लिश को मुझे बढ़ाने का काम, मतलब इतना जरूरत, इंग्लिश ठीक है मेरी, उससे क्या हो रहा था, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब कि फटाफट, क्योंकि मैं बहुत स्पीड में वो कर रही थी। तो इससे मुझे लगा चलो अच्छी चीज है। बच्चों को भी मैंने, मेरे 2-1 बच्चे थोड़े से वीक है, उनको मैंने दिया, बहुत खुश हो गए। फिर उसके बाद में गूगल मीट ऐप वो था, वो भी अच्छा था। खान एकेडमी किड्स वाला मैं पहले यूज कर रही थी, लेकिन मैं चंपक, एक दूसरा और है उसका ऐप, इसमें चाचा चौधरी की कहानियां, चंपक, ये सब जो हम लोग पुराने पढ़ते थे ना, तो मैं वो थोड़ा कभी कभी मुझे अच्छा लगता है, जैसे बुक्स वगैरह पढ़ना खाली टाइम में मैं पढ़ती रहती हूँ। तो वो भी बच्चों के लिए काम की चीज भी है, और बच्चे खुश होके पढ़े भी उससे। जो मतलब उसका मैंने जब उनको कुछ क्विज बना के उसका दिया, कुछ भी बनाया, और गूगल फॉर्म तो हम स्कूल में मतलब कर रहे हैं बच्चों का, जब एडमिशन करते, मैं तो नहीं करती, हमारी कंप्यूटर टीचर करती है सब काम, लेकिन मतलब कर रहे हैं, स्कूल के अंदर चलता है हमारे। सारे फॉर्म्स गूगल में भर के आते हैं, वो सारा फीड रहता है कंप्यूटर से, फिर जो भी जानकारी चाहिए आप अपना ले सकते हो। अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग था। और चैलेंज तो मेरे लिए कुछ खास नहीं बोल सकती कि चैलेंज कुछ था, लेकिन चलो कुछ नई चीजें सबके संग अच्छा लगा कुल मिला के। बहुत ही जैसे नया टूल्स और नई चीजें, 1-2 चीजें मेरे लिए भी शायद नई थी। वो जो मैजिक बॉक्स तो हिंदी वाला था, और एक और आज हमने एक नया एक और ऐप दिया था स्टोरीज के लिए। हाँ, स्टोरी के लिए आज जो दिया था मैंने, वो डाउनलोड भी किया था और बच्चों को स्टोरी सुनाई भी थी उसके हाँ अंदर जी, से। मैजिक वो बॉक्स के, ऑफलाइन, वो हाँ आज जो दिया गया है वो ऑफलाइन है, आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। अगर नेट भी नहीं है तो आप उसको सुना सकते हैं कहानियां बच्चों को। हाँ वाला बच्चे टूल बहुत दिया गया। इंटरेस्ट ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हमको क्या आता है, ये जरूरत ये कि हमारे बच्चे कैसे ले लें। मेरे पास अभी जी बहुत ज्यादा बच्चे तो नहीं, क्योंकि एग्जाम हो रहा है दिन दिन, जिसके खत्म हो रहे हैं वो जाते जा रहे हैं और हमारे बैंगलोर में क्या, ये फाइनल एग्जाम का टाइम है, बस 2 तारीख तक सबके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, हाँ जी, और समर वैकेशन स्टार्ट, सीधा 1 जून को स्कूल खुलेगा। मतलब अभी 10 तारीख को रिजल्ट बन जाता है, तो कभी बच्चे जो है आउट ऑफ स्टेशन वाले आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे। लेकिन जो भी है उनके साथ में कर रही हूँ, और 2-4 बच्चे बराबर है, बाकी तो मोस्टली अब जा रहे हैं, जाएंगे, क्योंकि फाइनल एग्जाम हो गया है, सही 1 बात। साल हो गया, बच्चे थोड़ा छुट्टी भी चाहते हैं। लेकिन बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, और हमको यही चाहिए कि बच्चे में पॉजिटिवनेस आए, बच्चा खुश होके करे, बोर ना हो। तो इन सब गेम के माध्यम से अच्छा बिल्कुल बच्चे सही। कर रहे हैं। सब मिला के बोल सकते हैं कि टूल्स का उपयोग हमको करना चाहिए, और नए नए टूल्स आप भेज भी रहे हो, और मैं भी रिकॉग्नाइज, जैसे मैं फिल्में शेयर करती हूँ, एक फिल्मी गो है, जैसे मैं वीडियो वगैरह बनाने का बहुत शौक है, बर्थडे वगैरह में, अभी तो आजकल खत्म हो गया है, ये हमने पहले बहुत किया, लॉकडाउन का टाइम था ना, तो किसी का भी बर्थडे है तो सबको टाइम पास करने के लिए क्या करना, तो वो फिल्मी गो मैं बहुत यूज करती थी। भाई सब अपना अपना भेजो, फिर सबको वीडियो बना के और हैप्पी बर्थडे का उसमें कुछ मैसेज वगैरह डाल के, एनिवर्सरी वगैरह या कुछ भी नया, कोई कुछ भी है, तो वो अच्छा यूज कर रहे थे पहले, और अच्छी चीजें हैं। बहुत अच्छा लगा सब मिला के। थैंक यू वेरी मच आप सभी को। बहुत बढ़िया बिंदु जी। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब कोई चीज पर्सनलाइज हो जाती है, मतलब जब हम लोग जैसे किसी का कुछ विश कर रहे हैं, उसका फोटो लग जाए या फैमिली का फोटो लग जाए, तो बड़ा अटैचमेंट आ जाता है ना। कोई जनरल विश भेजो तो इतना शायद ना ध्यान दे, लेकिन अपना फोटो लगा होता है या कुछ अट्रैक्टिव ऐसा लगा हो, जैसे बच्चों को कई बार ना ये स्पाइडरमैन पसंद है
या जो ये मार्वल्स वाले हीरोज हैं वो पसंद है, उसका कोई फोटो लगा हो तो बड़े बड़े अट्रैक्शन के साथ देखते हैं क्या है। तो वही एक तरीका है बच्चों को अट्रैक्ट करने का कि उस रास्ते पे हम ले जाए। धन्यवाद बिंदु जी, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने बात की। जी अनिल जी, स्वागत है आपका। सर जी जी, मैं बोल सकती हूँ, मेरे यहाँ थोड़ा गेस्ट आए हुए हैं तो मुझे वीडियो मतलब मैं कर लूँ पहले, मैं वीडियो ऑफ कर लूंगी। ठीक है, आप बोल सकते हैं, आप बोल दीजिए बीच में। सर इस बार के सभी सादर जय जिनेंद्र सभी को। इस बार के वेबिनार से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मुझे मीट आईडी बनाते नहीं बन रही थी, जब से आपने सिखाया तो मैंने सीखा। स्कूल में बच्चे तो आ नहीं रहते तो मैंने अपने स्कूल के मेंबरों को मीट आईडी बनाना सिखाया है। और आपने जो गेम डाउनलोड करने बोला था, गेम नीरज जी एक बार एक सॉरी स्पॉटलाइट कर देंगे जरा। जी उनका वीडियो बंद है सर। वीडियो ऑन कर लेंगे आप मेरे को? तो मेरा ऑन है, मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा। बिल्कुल ब्लैक ब्लैक जा रहा है। सर यहाँ उजेला नहीं है क्योंकि वहां पर अंदर चलिए कोई गेस्ट नहीं, बैठे हुए हैं, चलिए आवाज आ रही है। आप बोल सकते हैं, ठीक है आप बोलिए। जी सर आपने जो गेम दिया था तो मैंने गेम अपनी स्कूल की मैम को वहीं खिलाया था, क्योंकि बच्चे मेरे स्कूल में आना बंद हो चुके हैं, अभी हॉलीडे चल रहा है तो। और उनसे बोला था कि अपने बच्चों को खिलाई, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा इससे। और आपने आज कहानी सुनाने बोला था तो एक मेरे स्कूल का ग्रुप है तो मैंने चालाक लोमड़ी की कहानी उसमें मतलब ऑडियो बना के सेंड कर दी थी। उससे पेरेंट्स ने बोला कि मैम बहुत अच्छा है कि आज बहुत दिनों बाद ग्रुप को अपडेट किया आपने। और हेलो जी जी, तो इस बार मैंने जो टूल्स बनाए हुए हैं तो मैंने भी पहली बार यूज किए हैं टूल्स का, तो इससे मुझे बहुत अच्छा। तो क्या चैलेंज आया आपको? कैसा ये कैसा आया कि अनुभव हो रहा है उसके मतलब बाद? इस बार का अनुभव बहुत अच्छा लगा। जो मुझसे नहीं बनता था मीट आईडी, मुझे लगा बहुत टफ है बनाना। मुझसे मतलब मैंने थोड़ा सा आपके मतलब वीडियो देख के मतलब बनाई तो बहुत अच्छा लगा। इस बार बहुत नई चीज सीखने मिली। जी, तो वो औरों को सिखा सकते हैं आप? हाँ सर, मैंने बहुत सारा कुछ सिखाई भी है स्कूल में मीट आईडी बनाना। बहुत बढ़िया। और वो बहुत गेम बढ़िया। भी डाउनलोड किया, मैं डेली खेल रही हूँ और 2-4 को साथ में बैठ के खिलाती भी हूँ डेली। स्टोरीज के साथ आपने शुरू कर ही दिया है। खान जी एकेडमी हम में कैसा एक्सपीरियंस रहा? बड़े सर। खान एकेडमी किड्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर उसने वो शुरू भी किया? मैमों के जी सर, मैम स्कूल में मेरे यहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं, हम लोग साथ में फ्रेंड सर्कल के साथ ही हम लोग ने सब किया है सर। आपके पास थोड़ी ब्रेक हो रही है एक्चुअली। जी सर। आप एक बार वीडियो ऑफ कर लीजिए थैंक आपका। यू सर। मैम सर आपसे, नेटवर्क प्रॉब्लम हाँ जी हाँ जी, ये हम आपसे यहाँ पूछ रहे पर। थे कि खान एकेडमी में क्या चैलेंज आया जी आपको? सर। सर उसमें टूल्स वाले यूज करना। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, आवाज ब्रेक हो रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए सर मैं ऑडियो बना के आपको बता दूंगी। आवाज ठीक है, आ रही है आपकी? आप भेजिए। जी अशिका जी आप भेज दीजिएगा ऑडियो, ठीक है। अगर आपका बीच में सही हो नेटवर्क तो बीच में भी आप बात कर सकते हैं, बता दीजिएगा। जी 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 चलिए सर। धन्यवाद। जी अनिल जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, सभी को जय जिनेंद्र। जय जय। जो हमारा टॉपिक था टेक्नोलॉजी वाला, ये हमारे लिए तो एकदम नया था, क्योंकि मैं जब भी स्कूल के काम के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाता हूँ तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं कुछ जानता नहीं हूँ। जब हमने जो 2 इनपुट सेशन में देखा तो पूरी सीन हमको ज्यों के त्यों दिखने लगी कि जो इसमें हमको बताया जा रहा है, शायद मुझे और पहले जो चीज मिल गई होती तो हम इसको कर सकते थे। और जो हम वहां पर सामने देखते थे कि ये लोग जो कितने अच्छे से करते, मैं परेशान होता हूँ, मुझे बहुत टेंशन होती थी। लेकिन अभी मैं कर तो नहीं पाया हूँ वैसे, लेकिन जो हम वहां पर देखते रहे उसके अनुसार हमें ऐसा लगा है कि अब हमको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा।
अब हमें काम करने के लिए जो आपने पॉइंट बताए थे वो एक एक चीज हमें अब कंप्यूटर पे बिल्कुल ध्यान आते जा रहे हैं कि हमको यहाँ प्रॉब्लम होती थी या हम देखा करते थे जो ऑपरेटर काम किया करते थे उसमें जैसे अपन हमको समझ में आया कि जो भी टेक्नोलॉजी है इसमें ही सभी चीजों के सॉल्यूशन हैं, यदि हम उसको ढूंढना चाहें तो। यदि हम डरेंगे तो इससे हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम काम नहीं कर सकते, हम पीछे ही हमको हटना पड़ेगा, जैसा कि मैं अभी तक हटता रहा क्योंकि मैं बहुत डरता था कंप्यूटर पे कहीं कोई हमसे गलती ना हो जाए। तो अब हमने ऐसा देखा कि जो भी उपयोग करना है तो उसके लिए हमें अब स्कूल की समय सारणी बनाना या अपने दैनिक जीवन की समय सारणी बनाना, इसको हम अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं, इसको हम बनाने सकते हैं। अभी हमने कुछ चीजें लिखी भी हैं कि हमको आगे ये चीजें यहाँ पर कंप्यूटर पे हमको सीखना है। और नोट्स बनाने के लिए बच्चों के लिए जो नोट्स बनाते हैं जो होमवर्क देते हैं उसमें हम लोग सही उसको नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए भी हमने ये पॉइंट नोट किया है कि हम बच्चों को जो होमवर्क देंगे तो उसके लिए हमारे पास भी कुछ लिखा होना चाहिए। अगर हम इसको कंप्यूटर पे फीड कर लेंगे तो हमें कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको निकाल सकते हैं। ऐसा भी मुझे अनुभव किया, अभी मैंने काम नहीं किया क्योंकि मैं नहीं कर पाया, मैं डरता रहा। मैंने कोशिश तो की थी गूगल फॉर्म बनाने की, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से कुछ हद तक पहुंचा, मालूम नहीं कि वो सही हुई कि नहीं हुई। तो इस प्रकार से मैं डर रहा था अभी। अब लेकिन हमारा डर कुछ हद तक बाहर हुआ है। अब जब हमें पता चला कि जो टूल्स होते हैं इनका हम कैसे उपयोग करें, मैं जीमेल आईडी बनाना जानता था, मैंने सुना भी था, गूगल फॉर्म के बारे में भी सुना था, स्लाइड के बारे में भी सुना था, कन्वा के बारे में भी सुना था, लेकिन हम इन चीजों का उपयोग करके नहीं जानते थे। सिर्फ हम कंप्यूटर देखा करते थे कि ये काम ऐसे हो रहा है, तो इतने मतलब, लेकिन हम एक्साइटेड रहते थे कि हम सीख कब पाएंगे, इसको हमें सीखना है, कब सीख पाएंगे, मन में रहता था, लेकिन कोई हमको सिखाता नहीं था। कंप्यूटर के पास पहुंच जाए तो उससे ही बात करें, भाई साहब हम आपको बाद में सिखा देंगे, बाद में सिखा देंगे, ऐसे लोग बात बोला करते हैं और सिखाता कोई नहीं था। अब मैंने एक एक चीज आपकी पॉइंट नोट किए हैं, अब इसको मैं पढ़ रहा हूं। अभी मैंने कंप्यूटर पे काम नहीं किया, सिर्फ इसको मैं अध्ययन कर रहा हूं कि पहले मैं अध्ययन कर लूं, फिर उसके बाद जब हम काम करना शुरू करेंगे कुछ हमें सहूलियत मिलेगी, हमें अंदर से दम आएगी कि हमको ये चीजें करना है। इसके लिए जैसे अपन ने स्लाइड बनाई तो हमें लगा कि हम बना सकते हैं। अब उसके बाद अब स्कूल की क्लास के बारे में हम बहुत सोचते थे कि नया सेशन आ रहा है क्या, तो हम बच्चों के लिए क्या करेंगे। तो जो सबसे अच्छा उपयोगी चीज आपने बताई थी कि अपन को एक वो बनाना है व्हाट्सएप ग्रुप, तो हर कक्षा का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें सभी बच्चों को हम उसमें जोड़ेंगे। तो अब हमने इसके लिए अपनी लिस्ट बनाई है। अब जो बच्चे अब जो अगली क्लास में पहुंच रहे हैं उनकी मैंने लिस्ट बनाई है, और सबके जो भी व्हाट्सएप चलाते हैं उन नंबरों को हम उनको जोड़ना शुरू, मतलब लिखना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको जोड़ेंगे। तो उसके लिए हमने एक अभी काम शुरू किया है कि लिस्ट उठा करके अभी उनके गार्जियन से पूछा है कि आप कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, उसके अनुसार हम उन लोगों को उसमें लिखते जा रहे हैं। जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे तो हमें सहूलियत मिलेगी कि कोई भी चीज हमें यदि ग्रुप में डालना है तो हम सीधे एक बार लिखेंगे, सबके पास पहुंच जाएगी, हमको अलग अलग फोन नहीं करना पड़ेगा। हमें बहुत अच्छा लगा जी, हमने कहा जी हमें बहुत जरूरी भी था और ऐसा हमें करना भी करना चाहिए। अब इसके लिए डुओलिंगो के बारे में आपने जो बताया था, मैंने चर्चा की 2-3 लोगों से, उनने भी यही बताया कि इस पे आप जब इसको आप डाउनलोड करेंगे और इस पे जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने कहा भी हमारे पास समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम इस पे काम जरूर करेंगे। और ये हमारे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि हम हिंदी से अंग्रेजी नहीं बना पाते, उसके लिए हमें बहुत जरूरी है, ये एक चैलेंज हमको स्वीकार करना है कि डुओलिंगो जैसे ही मुझको समय मिलेगा मैं इसका उपयोग करूंगा। अब आपने कहा था उस दिन के मैजिक बॉक्स में हिंदी को ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें तरह तरह की कहानियां मिलेंगी। तो आज वो वर्क भी था तो मैंने उसको डाउनलोड किया, इजीली डाउनलोड हो गया, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि कैसे डाउनलोड करना है, कौन सी चीज। तो मैंने जैसे ही डाउनलोड किया और बढ़िया हमसे डाउनलोड किया, फिर हमने उसको कहानी को निकाला और कहानी को उसको पढ़ा। तो पढ़ने के बाद स्कूल में तो था नहीं उस समय, तो मोहल्ले के बच्चों के साथ बैठ गया मैं, उनको मैंने सुनाया, तो मुझे बड़ा टेंशन हो गया
जैसे ही मैंने उन बच्चों को कहानी सुनाई तो एक बच्चे ने पूछ लिया कि सियार में इतनी दम होती है, इतनी हवा होती है कि उसने मकानों को उड़ा दिया। तो मैं भी सोचने लगा कि यार बच्चे ने बात तो दमदार की है, अब इसको क्या करें। फिर हमने कहा बेटे कहानी है, कहानी में अपन ने जो पढ़ा है उसको मैं सुना रहा हूँ, और सियार भी ताकतवर होता है, बहुत हवा होती है, आग में भी बहुत हवा होती है। तो फिर मैंने क्या किया, एक कागज का टुकड़ा लिया, कॉपी का पेज, उसको मैंने पकड़ लिया और उससे कहा इस पे फूंक मारो। तो मैंने पहले दूर कर लिया, तो उसने फूंक मारी, हवा नहीं पहुंची। हमने और तेज फूंक मारो और मैंने पेज उसके पास कर दिया, तो पेज उड़ने लगा। हमने देखो बेटे कितनी पावर है आपके अंदर, ऐसी सियार में पावर थी। तो फिर उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, फिर वो कागज को उड़ाते रहे, सब करते रहे। हमने कहा चलो, तो हमने फिर ऐसे इसका आज उपयोग किया था। है, और चैलेंज तो हमारे लिए बहुत बड़ा है। जो चीज हम चाह रहे थे सीखना, मैं करीबन 2 साल से चाह रहा था कि मैं कैसे सीखूं, क्योंकि मैं कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं अपनी छोटी सिस्टर से बुक भी लाया था, तो उसने हमको एक हिंदी मीडियम की बुक दी थी कंप्यूटर वाली, मैंने उसका अध्ययन किया, उसमें भी सब चीजें मिली, लेकिन उसमें क्या हमने पढ़ भर लिया था। और जब आपने हमें समझाया तो आज हमें उसका महत्व समझ में आया, जो उस बुक्स में लिखा था उसको हमको ऐसे समझना था और इनका उपयोग हमें करना है। तो अब मैं अगले हफ्ता फ्री हो रहा हूँ स्कूल की परीक्षाओं से, तो अब हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। अब मैं एक एक चीज इन पर काम करूंगा। अब उसके लिए आप सभी के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया अनिल जी, और बहुत सुंदर तरीके से आपने कहानी भी सुनाई, बच्चों को आपने मोटिवेट भी किया। कहानी सबसे सुंदर माध्यम होता है किसी भी बात को, किसी भी इमोशंस को बताने का, या बच्चों को कुछ शिक्षा देने का, क्योंकि कहानी हमेशा याद रहती है बच्चों को और उन्हें याद रहेगा उस कहानी में क्या सीख मिली थी, पहला। दूसरा, और आपने उनका समाधान भी किया, नहीं तो उनके मन में जिज्ञासा रह जाती है, आपके ऊपर से भरोसा हट जाता है कि बस कहानी सुनाते हैं सर जी। तो आपने एक जो प्रैक्टिकल करके दिखाया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, और बहुत सुंदर तरीके से, और आपने हम सबको भी रास्ता दिखाया कि हाँ इस तरीके से हम लोग भी बच्चों को बता सकते हैं, पहला। दूसरा, जो भी कंप्यूटर की बात की जाए, कंप्यूटर ना बहुत सिंपल है, उसमें एक की होती है कंट्रोल और जेड, ना। अगर कोई गलती हो जाए तो कंट्रोल के साथ जेड दबा दो, सब वापस आ जाता है ना। इस सबसे आसान है, मतलब गलती होने की गुंजाइश ही नहीं कंप्यूटर में। गलती हो गई, कंट्रोल जेड कर दो, तो आप पूरी गलती कीजिए, खूब गलती कीजिए, कंट्रोल जेड कीजिए, आसान हो जाएगा। दूसरा क्या करना है, जो हमने 2 PDF आपको दिए हैं, उस PDF को खोलिए अपने सामने, ऐप खोलिए और बस उसको देखिए और वहां वैसा ही करने लग जाइए, अपने आप आ जाएगा आपको। जी सर। 5 मिनट के अंदर आपको ऐप चलाना आ जाएगा, है ना। हाँ सर। और मैं सर माफी चाहता हूं कि मैं अपना वर्क नहीं कर पाया इसी वजह से, जो हमको दिया गया था कि ऐप डाउनलोड करना है और इनको डालना है, वो नहीं कर पाया। उसके लिए मैं अभ्यास से ही हो पाएगा। जी सर। अभ्यास ही है कुंजी, अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर हम ऐसे पीछे रहेंगे, फिर हमें मन हट जाता है, फिर सोचेंगे चलो कर लेंगे। तो आप 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए निश्चित कीजिए कभी भी दिन में कि हमें ये वाला आज काम करना ही करना है। जैसे ड्यूओलिंगो है, 2 मिनट के लिए चला लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। आप देखो कितने 10-15 मिनट चलाते रहो, पता भी नहीं पड़ेगा, है ना। हाँ सर। एकेडमी का शुरू कीजिए, जो भी आप करना चाहें, तो 5 मिनट 10 मिनट आप निकालिए, बहुत आसानी से निकल जाएंगे 10 मिनट, बहुत आसानी से। तो आपको शुभकामनाएं और बधाई, और बहुत अच्छे तरीके से आपने मन में विचार बनाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ हम ये करेंगे। तो अगर मन में विचार बनाए तो हो भी जाएगा। जी सर। मैं बोलूं? हाँ जी, 1 मिनट। रश्मि जी ने हैंड रेज किया हुआ है पहले। सर मैं बोलूं? रश्मि जी का हैंड रेज है, उसके बाद आप शिवांगी जी आपका नंबर लेते हैं। जी रश्मि जी, स्वागत है आपका। जी सर। जय जिन सर। जय जिन सर। सबसे पहले तो एक कि जो आपने सिखाया ना, उसका यूज मैंने स्कूल में भी किया, मतलब टीचर्स को, क्योंकि ना पहले बच्चों से पहले मैं टीचर्स को, तो जैसे कि मेरे मतलब स्टाफ का जो फ्रेंड सर्कल है ना, मैंने उनको सबको बताया कि देखो ये फॉर्म बनता है, इससे ये होता है, इससे मीटिंग ऐड होती है, और जो भी मतलब जितना भी था, मतलब उनको जितना समझा सकते थे हमने सारा कुछ बताया, क्योंकि एग्जाम टाइम में जितना बता सकते थे उतना तो मैंने उनको समझाया है। तो उन लोगों को अच्छा लगा, और सबसे बड़ा पॉइंट ये सर, उन्हें GSS बहुत अच्छा लगता है। बोलते हैं आप लोग क्या
कुछ भी फीस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके साथ सिखाया जाता है और इतने अच्छे तरीके से सिखाया जाता है कि आप ना किसी और को भी सिखा सकते हैं। तो मैंने उनको बताया, उनको बहुत अच्छा लगा सर। उसके साथ साथ जो आपने ग्रुप का बोला है ना, तो स्कूल में ग्रुप ऑलरेडी चल रहा है। तो सर मेरी हिंदी टाइपिंग ना, मैं टाइप करती थी तो कुछ का कुछ टाइप होके और सेंड हो जाता था ग्रुप में। तो प्रिंसिपल सर का सबसे बड़ा इशू ये रहता था कि आप टाइप कुछ करती हो, होता कुछ है। तो फिर मतलब सर मैं जैसे जीएसएस से जुड़ी और हिंदी टाइपिंग से मतलब सेंड करती थी ग्रुप में, तो फिर भी अशुद्धियां रहती थी। आपने मुझे समझाया तो फिर मैं, पता ना, मेरा ये रहता था कि मैं चेक नहीं करती थी और डायरेक्ट सेंड कर देती थी। लेकिन जब आपने मुझे समझाया कि थोड़ी मतलब रीचेक भी किया करो, तो मैंने उसके साथ रीचेक करके और फिर सेंड करना चालू किया। तो ग्रुप वगैरह में भी डालती थी ना, तो हिंदी टाइपिंग अब मेरी परफेक्ट आने लगी। तो वो लोग बोलते कि पहले तो कितनी गलती करती थी तुम, और अभी का तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आया। तो मैंने बताया कि मेरे जो ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ ना, उसमें भी हिंदी टाइपिंग का ऐसा रहता है कि हिंदी टाइपिंग में ही सारा कुछ करना पड़ता है, इंग्लिश का तो कोई चलता ही नहीं है। तो बोलती है ये सही है कि मतलब अपनी मातृभाषा को भूलने का नहीं है, और ये भी रहता है कि मतलब कीबोर्ड से कैसे टाइप कर सकते हो, तो आप लोगों को नॉर्मल तरीके से बन सकता है। तो सर इसके साथ साथ आपने जो ऐप वगैरह के बारे में बताया, तो उसका मैंने यूज किया सर। लेकिन खान अकेडमी जो रहा ना, तो मैंने सोचा नहीं था कि उसको ईमेल में जाके मतलब उसको वो करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। मैं मतलब सुबह से मतलब दोपहर टाइम आ गया, लेकिन मैं करती रही। मम्मी चिल्लाती रही, फोन में लगी है पूरे दिन से, करके मम्मी से हमने बोला ये करके छोड़ेंगे। तो कुछ मम्मी ये बोलती रहता कि ना, ऐसा कर क्या रही हो कि तुम जो तुमसे तो फोन इतने पूरे दिन चलाती हो, फोन चलाते ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमसे नहीं बन रहा हो। तो फिर मैंने कहा नहीं पता नहीं पता। फिर सर आपने भेजा और बिंदु जी ने भी भेजा कि उसको ईमेल में जाके वेरीफाई करो। तो सर फिर भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने शिवांगी जी को कॉल किया। मैंने कहा शिवांगी जी मेरे से तो हो ही नहीं रहा। तो बोलती आप, उनको कॉल करते ही उन्होंने बताया कि आप वेरीफाई करो तो हो जाएगा। तो सर फिर मैंने किया तो हो गया। तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ टास्क रहता है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है जो इंसान से परफेक्ट तरीके से बन सके। मतलब चुनौती हर चीज में आती है और इस चीज से मैंने सीखा। और जैसे कि आपने स्लाइड्स वगैरह का बोला, तो मैं कॉलेज में जब थी ना, तो मेरा यूनिवर्सिटी बेस पे रहा सारा कुछ। तो वहां पे प्रोजेक्ट वगैरह रहते हैं, वो स्लाइड बेस पे बनाते हैं। तो मेरा ये रहता था कि मैं फोन पे स्लाइड्स वगैरह बनाती थी और फिर फोन से कन्वर्ट करके लैपटॉप में सर लोगों को देती थी, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था। तो मैं कन्वर्ट करके उनको देती थी, तो वो जाके फिर प्रेजेंटेशन वगैरह होती थी कॉलेज में। तो ऑडी में बोलना पड़ता था। तो सर मेरे से ना, मतलब जब मैं कॉलेज टाइम तक नहीं, मतलब मैंने लास्ट ईयर कंप्लीट किया, जब तक मुझे बोलने का कुछ भी नहीं था। लेकिन जब बिरतो टाइम में मैंने फर्स्ट टाइम ना समाज के सामने बोला, तो उसके बाद मैंने बोलना सीखा। उसके साथ साथ फिर मैंने द्रोणगिर में बोला, जो कि आपके थ्रू ही मतलब गाइड मिली थी, कि मतलब आप ही हमारे मतलब मेंटोर थे। जब आपने फिर बताया, मतलब समझाया वगैरह, तो बहुत अच्छा लगा। उसके साथ आपने वाइलेंगो और मतलब डीलोंग ऐसी कुछ नाम से जो ऐप था ना, उसको भी यूज किया। मैंने तो यूज किया तो किया, मुझे तो अच्छा लगता है बच्चों वाले काम करना। लेकिन मेरे साथ में जो कोचिंग के बच्चे आते थे ना, वो वर्क नहीं करते थे सर। तो मैं क्या करती थी, पहले मैं बोलती थी कि आप 15 मिनट पहले, मतलब 1 घंटा कोचिंग पढ़ाती हूँ, तो 15 मिनट पहले आप वर्क करके मुझे कंप्लीट दो, तो मैं अपना फोन चलाने को दूंगी। तो इससे ये रहता है कि वो 15 मिनट फोन चलाते हैं, उसके साथ कुछ कुछ सीख रहे थे। और सर जो आपने स्टोरी वाला ऐप बोला ना, तो स्टोरी वाला ऐप का तो ऐसा है कि सर मैं खुद डाउनलोड करके रखी हूँ। मुझे स्टोरी सुनना, मतलब बच्चों वाले काम है ना, जो अधिकतर मैं करती हूँ, किड्स वाले गेम खेलना। तो स्टोरी मेरा ये रहता है कि मैं भी सुनती हूँ, साथ में मम्मी को भी सुनाती हूँ कि आप भी सुनो, कुछ सीखो। तो मम्मी बोलती हमने आपको स्टोरी सुनाई है, आप मुझे स्टोरी सुना रही हो। मैंने कहा कुछ ना कुछ स्पेशल मिलेगा, आप मुझे शिक्षा बताना इससे क्या मिली और मुझे क्या मिली है मैं आपको बताऊंगी। तो मम्मी को भी अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो इससे सीखने को मिलता है सर। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बाकी बहुत बढ़िया। सर मुझे तो सिर्फ माता, एक चीज और, सर आप बाकी सब सिखा रहे हैं, इसके साथ ना मेल यूज करना भी सिखा दीजिए, क्योंकि मुझे मेल से ना मेल ट्रांसफर करते, मतलब सीखा है मैंने, बहुत लोगों से सीखा, बोला भी है, लेकिन मेल को ट्रांसफर करते नहीं आता सही तरीके से। सिखा देंगे, बहुत आसान है। तो माता श्री को बोलिए कि एक कहानी आप सुनाइए, एक मैं सुनाऊंगी। हाँ जी तब सर। आएगा मजा। एक कहानी बचपन की आप सुनिए, एक कहानी आप सुनाइए, देखो कितना आनंद आएगा। और उसमें क्योंकि तो स्टोरी कहानी खत्म ही नहीं सुनना होती। देखिए हर एज में अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है। क्योंकि हमारी बचपन की यादें कहीं ना कहीं निकल के रह आती है जब कहानियां सुनते हैं ना, बचपन में सबने सुनी है। तो वो ना बचपना जब हमारा बाहर आता है, तभी हमारे जी अंदर सर। की ऊर्जा और एक्साइटमेंट बाहर आता है। तो हम जी हमेशा बोलते हैं सबसे कि अपने अंदर का जो बच्चा है ना, उसे हमेशा जगा के रखिए, क्या रखो। उसे सोने मत दीजिए। जो जी सर। जिम्मेदारियां वो ठीक है, लेकिन बच्चा हमेशा जागृत रहे। जैसे अभी हमें देख लोगे, कभी कभी हरकतें करते हैं ना, छोटे बच्चे की तरह करते हैं। तो ठीक है, सबको समझ में आया था कि आज ना एनर्जी और ज्यादा आ गई है, भर गई है, तो ऐसी हरकतें होंगी थोड़ी देर। तो ये ठीक है, अपने अंदर जो आपकी ऊर्जा है ना, उसको बढ़ाना है तो बच्चा बन जाइए, बिल्कुल भूल जाइए क्या सही क्या गलत है।
आनंद में रहिए और बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और अगर कोई भी चुनौती है तो आप तुरंत ग्रुप पर लिख सकते थे कि हमसे नहीं हो रहा है, तो वो सभी लोग लिख रहे थे, शिवांगी जी ने भी लिखा था, प्रीति जी ने भी लिखा था, सभी ने शिवांगी जी ने लिखा तो था। मुझे भी फोन किया था, लेकिन मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी उस दिन, तो मैं ऑपरेशन करा के ही आई थी। सॉरी, मैं बोल ही नहीं पाई फिर उनसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो टीम है, या टीम में यही तो फायदा होता है, एक दूसरे से हम लोग मार्गदर्शन सहायता ले सकते हैं। नहीं सर, वो इसी में मैंने तो मजा शिवांगी आता जी है। से अब आप देखो मैंने ना, शिवांगी- कहाँ वो बेंगलोर में बैठी है, लेकिन आपको लगता है वो इतनी दूर बैठी है, यही तो मजा है ना, आनंद है ये। किसी को नहीं लगता वो इतनी दूर बैठ के बात कर रही है, हम लोग इतनी दूर बैठे हैं, ऐसे लगता है परिवार है, आस पड़ोस में रहते हैं। तो ये जो है ये बहुत सुंदर है एक्चुअली, और हम बहुत बहुत भाग्यवान है, हमें ऐसा मौका मिला है कि परिवार की तरह हम सीख रहे, सिखा रहे, बातें कर रहे हैं खुलेपन से। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, बस करना है और सीखना है। तो जब ऐसा करते हैं ना तो बहुत आनंद आता है। ऐसी क्लास का ही माहौल होना चाहिए, बच्चों को आनंद आना चाहिए कि हाँ हम आए हैं, सीख कर जाएंगे कुछ नया, है ना। ऐसा ना हो कि उन्हें लगे ना, डर लगे कि हम जा रहे हैं स्कूल, डांट पड़ेगी, खराब हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, है ना। बच्चों को लगे मजा आएगा स्कूल में जाके, ठीक है ना, तब वो खुले दिल से सीखेंगे। कुछ उन्हें ढील देके रखिए और नई नई चीजें सिखाते रहिए। चलिए, बहुत सुंदर। तो अपने प्रिंसिपल जी को बोलिए कि वो भी जुड़वाएंगे सब जेएसएस के साथ, सबको, पूरे स्कूल को बात करेंगे वो आगे, नीरज जी, समकित जी से। जी सर, मैं तो बोलूंगी स्कूल उनसे में कि कार्यक्रम मतलब चल रहा है, समकित जी, नीरज जी संपर्क कर लेंगे। जी जी समकित सर, मेरे स्टाफ में जो है, मैं सर बिल्कुल जो जुड़ना चाहता है, जो नहीं भी जुड़ना चाहता उन्हें भी जी, पूरा जुड़ाऊंगी, स्कूल और जिससे जो पूरा स्कूल जुड़ एक्साइटेड सकता है, पूरे स्कूल के लिए वो बात कर लेंगे ऑनर। जी समकित जी सर। देख लेंगे कैसे हो सकता है। जी जी सर। चलिए जी, शिवांगी जी स्वागत है आपका। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जी। मैं तो सबसे पहले यही बताना चाहूंगी, जो शिक्षा के लिए आपने टूल्स बताए, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था सर, मैंने कभी यूज नहीं किया इनका। मुझे उसको बनाने में प्रॉब्लम भी आई, पर मैंने हार नहीं मानी, नहीं मैं करूंगी, चाहे मुझे 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे। और मैं तो बहुत कोशिश, अब नहीं, जब हार गई थी तब मैंने मैसेज भी किया ग्रुप में कि सर मुझसे नहीं हो रहा है। फिर रश्मि जी से मैंने पूछा तो रश्मि जी ने हेल्प की, बिंदु जी से पूछा था, नाम उन्होंने बताया है ना, हॉस्पिटल गई थी। आपके मैसेज के बाद सबसे सुंदर बात क्या हुई थी, सबने बोला हो जाएगा। तो ये दिखाता है कि सकारात्मक सोच कितनी है सबके अंदर। किसी ने नहीं कहा कि हमसे भी नहीं हो रहा या नहीं हो पाएगा, सबने एकजुट होकर कहा हो जाएगा। तो ये हम लोगों की जीत है, ये हम लोगों की जीत है कि सबके मन में ना पॉजिटिव एनर्जी आ गई, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आ गई है। हम सबने ठान लिया है हो जाएगा, अब चाहे कुछ भी करना पड़े हम सीख के जाएंगे। बहुत सुंदर, और आपने भी किया और उसके लिए बधाई आपको। कभी यूज नहीं किया ये सब सर, मुझे बहुत प्रॉब्लम भी हुई, पर मैं बोली मैं तो सीखूंगी। और जो आपने और ऐप बताया, खान एकेडमी किड्स, खान और डिओलिंगो, मैजिक बॉक्स, ये सब का भी मैंने यूज किया, मुझे बहुत मजा आया उसमें सीखने में। सीखती ही रहती, मतलब उसको चलाती रहती हूँ मैं। डिओलिंगो, खान एकेडमी वाला ऐप सब बहुत अच्छा था। मैंने अपने स्कूल में भी बताया मैम लोग को, उनके भी बच्चे छोटे छोटे हैं, तो उन्होंने मुझसे मैजिक बॉक्स वाला ऐप और डिओलिंगो का ऐप लिया, बताया, तो उन्होंने अपने में डाउनलोड किया, कहीं मैं भी अपने बच्चे को कराऊंगी। मैंने कहा चलो अच्छा है, कम से कम मैं सीखी तो आपको बताई, पूछ भी रही थी, मतलब बाकी मैंने सबको बताया कि मैं जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ी हुई हूँ। बोली बहुत अच्छा, आपके समाज में इतना अच्छा है कि मतलब इतने अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वो भी मतलब निःशुल्क। तो बोले बहुत अच्छा, हम लोग को भी जोड़ दीजिए। पर फिर मैं बोली ये जैन लोग के लिए ही बताया गया, वैसे तो ये ऐप मतलब जो हम लोग को दे रहे हैं शिक्षा। तो बोले ठीक है। और बाकी बहुत अच्छा था सर, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, मैं तो यही कहूंगी। और ऐसे ही हम लोग को सिखाते रहिए सर, आप ऐसे ही सिखाते रहिए और हम सीखते रहे सब। बिल्कुल, यहाँ बहुत मौके हैं और बहुत ही बड़े बड़े कार्यक्रम लेकर आने वाले हैं जेएसएस। आप सब लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, तो आप भी बहुत कुछ आने वाला है आने वाले समय में। ये पूरे 1 साल चलने वाला कार्यक्रम है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आगे भी कुछ ना कुछ आगे आने वाला है ये कार्यक्रम। तो जीवन में जब भी हमने सोच लिया कि कर लेंगे, हो जाएगा, बस जीत उस दिन हो जाती है। हमने पहले भी आपको शायद एक कहानी सुनाई थी अरुणिमा सिन्हा वाली, जब उनका पैर कट गया था और वो बछेंद्री पाल के पास गई थी, हमें हिमालय चोटी को करना है फतेह, तो उन्होंने बोला आज ही फतेह हो गई, क्योंकि तुमने इस हालत में अगर सोच लिया हो ही जाएगा। और वो चाहे 2 साल लगे, लेकिन उन्होंने कर लिया, तो उससे बड़ा तो कुछ नहीं है ना जीवन में। तो ऐसे ही होता है, जब हमने ठान लिया तो होना निश्चित है, निश्चित। बस लगे रहिए, घबराना नहीं है। मुझे करना है और कोई हमें
हमेशा मोटिवेट करे, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी बड़ी टीम है साथ में, अब तो बहुत सारे लोग हैं और तो सब है, ऐसा लगता है सब पूरा परिवार है, अब कोई ऐसा नहीं लगता हम किसी को नहीं जानते, यही सब खूबसूरती ऐसे है लगता है परिवार जीएसएस है। परिवार। एक जैसी विचारधारा, एक जैसा मन है सबका ना, तो सब अच्छे लगते हैं। हाँ तो ये बहुत, ये एक ही दिशा में बहती हुई नदी की तरह है ना, तो बड़ा जी सर। आनंद आता है। और आने वाले अभी न्यूज आने वाली है थोड़ी देर में, वो बड़ी एक्साइटिंग है, और उससे और भी आपको लगेगा परिवार बड़ा हो रहा है। जी चलिए, और कुछ बोलना है शिवांगी जी आपको? थैंक यू सर, चलिए, थैंक यू धन्यवाद। रश्मि, बिंदु जी, सभी को। जी, कुछ भी आपको कभी भी चुनौती या कुछ भी लगे, आप तुरंत लिखिए, आपको समाधान कहीं ना कहीं मिलेगा अवश्य। हाँ जी सर। जी अंशुल जी, स्वागत है आपका। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जी जय हिंद। हाँ महोदय, आपके द्वारा जो ऐप बताए गए वो ऐप वैसे मैंने कुछ यूज किए हैं उसमें से, लेकिन पूरे अच्छी तरह से यूज नहीं किए। जैसे गूगल फॉर्म मैंने बनाना तो सीखा था, लेकिन मैंने एक बार उसको यूट्यूब पर सीखा बनाना, लेकिन जब बनाना नहीं आया तो मैंने उसको बीच में ही छोड़ दिया था। लेकिन अभी आपने जो उसको बताया और उससे मैंने सीखा, तो मैंने उसको बनाना सीखा और उसको अच्छी तरह से भी बनाया। साथ में आपने बताया था गूगल स्लाइड, तो स्लाइड के लिए पहले मैं सोचता था कि कोई ऐप अदर से डाउनलोड करूं या कंप्यूटर से स्लाइड बनाऊं, उसी से बनेगी माइक्रोसॉफ्ट से। लेकिन आपने स्लाइड के लिए गूगल का बताया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मालूम नहीं था कि गूगल से भी स्लाइड बनेगी, तो मैंने उससे भी स्लाइड बनाना शुरू किया। और मैं अभी हमारे यहाँ 4 तारीख से सेशन शुरू होगा नया, तो उससे उसी स्लाइड से पढ़ाऊंगा। और साथ में आपने बताया था कि शेड्यूल बनाने के लिए गूगल से ही, तो वो शेड्यूल का यूज मैंने पहले किया है, लेकिन उसको भी अच्छी तरह से यूज नहीं किया, तो उसको भी यूज करना सीख रहा हूँ। और साथ में 2 ऐप जो आपने बताई, एक तो canva.com, इसको मैंने नया सीखा है, और साथ में खान अकेडमी, इसको भी नया सीखा है। और गूगल मीट से मैंने अपनी क्लास भी ली है और मेरी भी क्लास लगी है, तो ये तो मुझे इसका भी यूज करना सीखा है। और साथ में इनसे भी क्लास लेता हूँ, जैसे अभी कोरोना में मैंने गूगल मीट से ही क्लास ली है और जूम ऐप से। तो इसमें से 2 ऐप तो मैंने अभी नए सीखे हैं, जो खान अकेडमी और canva.com। तो इसको मैं और भी सीखना चाहता हूँ। तो मेरा हो नहीं रहा था, मैं भी ऐसा ही था कि जो खान अकेडमी था वो भी मेरा नहीं हो रहा था ओपन। तो मैं जब एग्जाम देने जा रहा था, तो मैंने सोचा एग्जाम के बाद अब इसको शुरू करूंगा अभी। तो मैं उसको पूरी रात भर ट्रेन में लगा रहा कि इसको ओपन तो करना ही है, तो ओपन नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में मैंने यूट्यूब पर उसको सर्च किया, तो बाद में यूट्यूब पर सर्च करने के बाद दूसरे दिन वह ओपन हुआ और उसका सही ऑप्शन आए। तो इस प्रकार से मैंने इनको ऐप को देखा और इनसे अच्छी तरह से स्टडी होती है, और मतलब इनके स्लाइड को बनाने से हमारे लिए लिखने में भी अच्छा लगता है। जैसे मैं स्लाइड बना रहा था, उसमें बहुत मैं लिखने के लिए आ नहीं रहा था, लेकिन मैं कोशिश करता रहा। मैंने कहा कैसे भी बनेगी, बनाना है स्लाइड तो पूरी। तो उसको बनाने में मैंने कहा कि एग्जाम के बाद करेंगे सब, लेकिन मैंने एग्जाम के बाद बनाना शुरू किया, तो एक स्लाइड को बनाने में मुझे 1 घंटा लग गया उस दिन। लेकिन अब मैं रोज उसका प्रयास करता हूँ, तो अब वो आधे घंटे में यानी 10 मिनट में पूरी हो जाती है। इस प्रकार से मैंने ऐप से सीखा, वो आगे भी इनको यूज करता रहूंगा। और ड्यूलिंगो ऐप को मैंने पहले 2 साल पहले चलाया इसको, तो बहुत अच्छा लगता है इसको चलाते चलाते पता नहीं चलता पूरे टास्क हो जाते। मैं सोचता कि इसको पूरे कर लूं, लेकिन समय रहता है स्कूल का तो मैं छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं सोचता हूँ करते जाऊं इसको, तो क्योंकि उसमें मजा आता है। उसमें बोलने के लिए भी है, सुनने के लिए भी है, सब कुछ करने के, लिखने के लिए भी है, तो मजा आता है उसमें। इस प्रकार से ये अच्छे हैं। और इसमें अंग्रेजी हमारी है बहुत अच्छी ऐसे हो जाती है लिखने में, जो हमें आता नहीं तो उसको बार रिपीट भी कराता है। जैसे हमने कोई गलत कर दिया है तो उसको बार रिपीट, 3rd 4th नंबर फिर से वही आ जाएगा उसको रिपीट करने के लिए, फिर से सही नहीं हुआ तो फिर से वही आएगा। जब तक कर नहीं लोगे आप, तब तक वो रिपीट करवाएगा। तो इससे ये है कि हमारी वो लैंग्वेज में सुधार आ जाता है। इस प्रकार से ऐप अच्छे हैं और आगे भी इनका यूज करूंगा। बहुत बढ़िया अंशुल जी, ये चीज बहुत, ये जितने भी टूल्स हैं बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किए गए हैं। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, बस बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो प्रयोग करें। एक बार उनको आदत पड़ गई तो अपने आप लग जाएंगे। फिर खान अकेडमी में जब आप जाओगे ना, एंटर करोगे, उसमें इतना कुछ है ना कराने के लिए आपके पास, आपको मजा ही आ जाएगा। मतलब आप कहोगे ना अरे वाह, मतलब मजा ही आ गया, अगले लेवल की हमने ट्रेनिंग दे दी बच्चों को। तो खान अकेडमी का जब सभी लोग प्रयोग अवश्य कीजिए। और स्लाइड्स में शुरू में थोड़ा सा चैलेंज आता ही है, फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारे को हैबिट पड़ जाती है तो 5-5 मिनट 10-10 मिनट में बनती चली जाती है। बस कंटेंट तैयार होना चाहिए हमारे पास, लिखना क्या है। स्लाइड्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए किस टॉपिक पे बनानी है। उससे रिलेटेड अगर कुछ फोटोज है पहले ही उतार लीजिए, और फिर फोटो लगाइए, फिर लिखिए। ये फोटो लगाने से लिखना आसान होता है, क्योंकि हमारे को देखकर समझ में आता है कि हम बताने क्या वाले हैं। तो हमने मान लीजिए फोटो लिख दिया, हमने सुभाष चंद्र बोस का फोटो लगा दिया, तो उन्हें देख के याद आएगा अच्छा ये इनके क्या क्या गुण थे, इन्होंने क्या क्या कार्य किए देश के लिए,
इन्होंने क्या फौज बनाई, कौन से साल में बनाई, उसकी क्या उपलब्धियां रही, देखिए याद आ गया। तो ऐसे ही होता है, कोई भी टॉपिक है ना उसका फोटो लगा लीजिए, फोटो पहले लगा लेंगे तो आसान हो जाता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं कभी भी हमें कार्य करने के लिए। बहुत बढ़िया अंशुल जी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, करते रहिए। और संस्कृत से संबंधित आप स्लाइड्स बना के डालिए, आगे बच्चों को भी दीजिए और आगे भी बढ़ाइए, तो संस्कृत का ज्ञान भी, प्रचार भी होगा आपके माध्यम से सभी के बीच में। बहुत बढ़िया। जैसे हेमंत जी ने हिंदी के लिए डाला था, इंग्लिश के लिए डाला था, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, साइलेंट वर्ड्स कौन से हैं, तो ऐसे ही आप संस्कृत के लिए भी कर सकते हैं। तो छोटा छोटा ज्ञान छोटी छोटी चीजों से प्राप्त होता रहेगा जी। कांक्षा जी और अमीशा जी, स्वागत है आपका। सर जो आपने गूगल स्लाइड्स में बताई फोटो पहले से मतलब लगाओ, तो उसको हमको डाउनलोड करना पड़ता पहले से? हाँ, फोटो तो आपको चाहिए होंगी ना। हाँ, तो हम डाउनलोड करके गैलरी में रखेंगे अपनी। हाँ, आप डाउनलोड कर लीजिए, सिंपल। आप लैपटॉप पर बना रहे हो तो वो आपके उसमें ड्राइव में आ जाएगी, कहीं भी सी ड्राइव, डी ड्राइव। फोन में करोगे तो फाइल्स में आ जाएगी। तो सिंपल है डाउनलोड। आप डाउनलोड नहीं भी करना चाहो तो उसका स्नैपशॉट लेके भी चिपका सकते हो सीधा, वो आपके ऊपर है, जो आपको आसान लगे। मतलब होता क्या है कि पर्पज ये है कि हम पहले अपनी स्लाइड पर लगा लें उसे, जो भी फोटोज है, फिर उसकी सेटिंग कर ले लो अपना, गैलरी से लेके आराम से लो। क्योंकि मुझसे नहीं बन रहा था, बना भी नहीं अच्छे से मुझसे, तो मैं इसको ट्राई करूंगी दोबारा। देखिए छोटे बच्चे को देखा है ना कभी ड्राइंग करते हुए, तो कोई बात नहीं, ऐसी शुरुआत होती है। कोई भी, किसी ने भी आज तक कितना भी महान व्यक्ति हो, पहली बार में सही काम किया ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब पहले सीखना तो पड़ेगा ना। वो तो है। किसी ने भी आज तक पहली बार पैदा होते ही चलना शुरू कर दिया, किसी ने नहीं किया ना, बोलना शुरू कर दिया क्या, नहीं किया ना। तो ऐसे होता है, एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस का आनंद लीजिए, है ना। जब भी कोई नई चीज सीखेंगे, गलती होगी और उस गलती का मजा लीजिए, क्योंकि बाद में याद आएगी। जब हम अच्छा बनाएंगे ना, और हम कई बार अपनी पुरानी बनाई हुई चीजें, पुरानी लिखी हुई चीजें देखते हैं ना, बहुत हंसी आती है कि क्या लिखते थे हम, है ना। तो ऐसे ही होता है, उसका भी आनंद लीजिए। चलिए जी, आकांक्षा जी, अमीशा जी। आपने इस हफ्ते बहुत सारे टूल्स के बारे में बताया था, तो गूगल फॉर्म मेरे को पहले समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने यूट्यूब पे देखा, तो यूट्यूब पे से मैंने सीखा था और उसको फिर मैंने बनाया था। फिर आपने बोला था कि वो वाला डुओलिंगो ऐप डाउनलोड करना, उसमें तो मेरे को इतने मजे आने लगे कि क्या है काव्या, उसमें तो मेरे को इतने मजे आने लगे कि मेरे साथ साथ अभी मेरी कजिन आई थी ना, उसको भी बहुत अच्छे लगने लगा, तो वो भी, उसने भी डाउनलोड कर लिया उसके मम्मी के फोन में और वो भी खेलने लगी, पूछने लगी कि ये क्या चीज है। उसको इतना इंटरेस्ट आया कि अब मैं तो मतलब मेरे को तो जितना वक्त मिलता है तो मैं करती हूँ, पर वो तो पूरे दिन ही, अब मतलब उसने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह सब स्टोरीज वगैरह ये देखती थी, कार्टून वार्टून्स की बकवास वो सब छोड़ दी, और वो ही उसके मेरे से ज्यादा लेवल बढ़ गया अब तो उसका। बहुत बढ़िया। ये मोटिवेशनल है ना, जो डायमंड्स मिलते हैं, ट्रेजर मिलता है, ये मोटिवेशन देता है कि अरे वहां हम इस लेवल पे आ गए। वो डेली आपको एक रिमाइंडर देता है, ये मजेदार चीजें हैं, बच्चों को बहुत मजा आता है। और खान अकेडमी भी मेरे से पूछ रही थी कि कौन सी, आप ये कौन सी चीज है, क्या है, तो इसमें बताओ मेरे को, तो मैंने सिर्फ नाम बताया, उसने डाउनलोड ही कर ली और उसने मतलब चलाना ही चालू कर दिया। मतलब इतना इंटरेस्ट आता है अब उसे कि, और सर मेरे को गूगल मीटिंग में जरूर प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैंने जूम मीटिंग ही ली है, स्कूल्स वगैरह में जूम का ज्यादा ऐप चलता है, तो गूगल मीटिंग मेरे को समझ नहीं आ रही थी, बट फिर मैंने थोड़ा सीखा उसको, और फिर मैंने मतलब वो जूम की ही तरह बिल्कुल सेम होती है, सिंपल है। हाँ उसी की तरह सेम होती है। बस मेरे को एक चीज समझ नहीं आई थी कि गूगल फॉर्म है, हम पूरा बना लेते हैं फोन में, तो उसको सेंड कैसे करते हैं। मैंने तो उसको डाउनलोड कर लिया था, तो आपको मतलब भेज दिया था डॉक्यूमेंट्स के रूप में, और उसको शेयरिंग का भी कुछ फंक्शन रहता है। और सर स्लाइड्स वगैरह तो अपन लैपटॉप में भी, माइक्रो सॉफ्टवेयर में, इसमें भी स्लाइड्स वगैरह आती हैं, तो मेरे को वो चीज पहले से ही आती थी, पर आपसे जब मैंने थोड़ा सीखा तो मेरी और परफेक्ट हो चुकी है अब वो चीज। और सर मेरे को तो मतलब हर क्लास, हर कुछ ना कुछ सीखने को हमेशा ही मिलता है जी। और सर मेरे को वो गेम भी बहुत अच्छा लगा, इससे मेरी इंग्लिश, मतलब मेरे को चीजें कुछ कुछ बेसिक इंग्लिश में आती तो हैं अपन को, पर अपने दिमाग से निकल जाती हैं। तो गेम हो गया,
माइंड गेम भी हो गया और अपनी नॉलेज भी बढ़ रही है इस चीज से। और आज की जनरेशन में सर कंप्यूटर का भी सबसे ज्यादा उपयोग होता है। आप कहीं पर भी देख लेना, कोई सी भी जगह पे कंप्यूटर ही आपको मिलेगा। तो ये चीजें आना बहुत इम्पोर्टेंट है अभी की डेट में। कुछ चीजें हमें आती नहीं थी तो आपने सिखा दी, और कुछ चीजें हमें आती थी तो उसकी प्रिपरेशन हो गई हमसे। बहुत बढ़िया जी, सीखो और सिखाओ, यही है। और बहुत अभी गूगल स्लाइड का पर्पज ये था कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स नहीं होते या मोबाइल में नहीं होते कई बार, तो हम गूगल स्लाइड से डायरेक्ट क्लाउड पे जाके बना सकते हैं, पहला फायदा। दूसरा फायदा होता है कि मान लीजिए पूरे स्कूल के लिए स्लाइड्स बना के रख दी गूगल पर, तो कोई भी टीचर उसको यूज कर सकता है। हेलो, पीछे आपके कोई है फ्रेंड आपकी, तो वो कोई भी टीचर उसको एक्सेस कर सकती है। ये गूगल स्लाइड का बेनिफिट है क्योंकि क्लाउड पर होता है ना। तो ये नहीं है कि जरूरत नहीं है कि उसको डाउनलोड करना पड़े बार बार, या उसको कोई भी एडिट करेगा तो सबको उसका एडिट वर्जन मिल जाएगा। गूगल स्लाइड से बेनिफिट होता है। मान लीजिए आपने एक बनाया और आकांक्षा जी ने किया उसमें चेंज, तो वो सबको उसका चेंज मिल जाएगा। तो इसका एक बेनिफिट होता है जी। आकांक्षा जी बताइए। जय जिनेंद्र सभी को। सर मैंने जूम वगैरह चलाया मीटिंग के लिए, मैंने कभी यूज नहीं किया गूगल। मैंने आपके मुंह से पहली बार सुना था जब आपने मुझे बताया, तो मैंने कोशिश करी थी। उसमें कई चीजें न्यू थी, कुछ चीजें आती भी थी, पर जब तक करते नहीं तब तक आता भी नहीं है। और जैसे कि आपने वो अकेडमी का बताया था, खान अकेडमी, तो बहुत इंटरेस्टिंग थी क्योंकि हमारे स्कूल में भी ज्यादातर चीजें ना थोड़ी एडवांस में इलेक्ट्रॉनिक और वैसे ही सिखाते हैं, एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को, पजल्स के थ्रू ऐसे बताते हैं। तो सेम वैसे ही था, पर हाँ ये चीज थोड़ी न्यू इसलिए थी क्योंकि इसमें बहुत कुछ जानने को था। आप देखते रहते हो, सुनते रहते हो, पर अगर आप खुद नहीं करते तो जान भी नहीं पाते उस सबको। और जैसे कि आपने वो गेम बताया, तो कई बार अपन फोन यूज तो करते हैं पर गेम भी खेलते हैं, पर वो नॉलेज रिलेटेड नहीं होती, या तो टाइम वेस्ट होते हैं या मोबाइल का बस यूज कर रहे हैं। तो बस ये गेम ऐसा था कि हाँ इससे सीखते भी जा रहे थे, और ये गेम ऐसा था कि अपन किसी को सिखा भी सकते हैं कि अगर कोई देखे तो वो सोचे हाँ इसमें कुछ सीखने को मिल रहा है और इंटरेस्टिंग भी है। तो गेम भी हो गया और ये भी था कि हम इससे सीख रहे हैं। वैसे तो इंग्लिश मेरी इतनी बेकार भी नहीं है, इंग्लिश ट्रांजैक्शन, बट हाँ इसके थ्रू ये था कि हाँ और चीजें सीखने में था, इम्प्रूव हो रही थी, तो अच्छा भी लग रहा था, ऐसा भी लग रहा था हाँ खुद भी आता है थोड़ा, और जो नहीं आता वो भी सीखते जाएंगे धीरे धीरे वक्त के साथ। और गूगल फॉर्म भी आपने बताया था, तो उससे पीडीएफ वगैरह बनाना आता था, पर कभी यूज नहीं पड़ा ज्यादा। वैसे नीरज भैया वगैरह ये सब भेजते रहते थे तो मैं सब देखती थी उन्हें, पर कभी खुद से भी बनाऊंगी ये सोचा नहीं था। पर अब बना रही हूँ तो अच्छा भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है हाँ मैं कुछ तो सीख रही हूँ न्यू। और स्लाइडें वगैरह मैंने कंप्यूटर पे तो चलाई है, बट मोबाइल पे कभी यूज नहीं किया। प्रोजेक्ट में भी रहता था पर मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, पर अब कर रही हूँ तो हाँ मेरे असाइनमेंट होते हैं तो उनमें भी हेल्पफुल है, और वैसे भी देख रही हूँ, कर रही हूँ, तो हाँ बस बहुत कुछ न्यू सीख रही हूँ और ऐसे ही लग रहा है आगे भी बहुत कुछ सीख जाऊंगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। जब हम सीखते हैं, जब भी आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो ब्रेन है ना वो नई नई चीजें सीखने के लिए अपने आप को तैयार करता है, पहला। दूसरा सबसे सुंदर बात यह है इसके अंदर डियोलिंगो में कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, आपका जो उच्चारण करने का तरीका है वो बदल जाता है, वो सही हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। और मजे मजे में गेम में, क्योंकि जब वो बार बार आपको बताएगा कि इसको ऐसे बोलना है, ए ऐसे बोलना है, या ए बोलना है, या आ बोलना है, तो वो आपको जब बार बार बताएगा ना, तो वो हमारे को ब्रेन में आ जाता है कि ये कैट कैसे बोलते हैं। जैसे PEN पेन होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन होता है इसका पेन, पेन नहीं होता। जनरली हम पेन बोलते हैं, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, PEN का पेन। पेन क्यों होगा? बिकॉज ई लगा है, ई का मतलब उसको हाफ बोलना है, पेन, है ना, पेन नहीं बोलना, पेन। ठीक है, अगर आप पेन बोलोगे तो कुछ और होता है उसका मतलब। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें होती है जो हमारे को बहुत अच्छा, जब हम कहीं बाहर जाते हैं, बातें करते हैं और हमारा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है, तो सामने वाला समझ जाता है इनको अच्छे से बोलना आता है, या इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, या प्रोनाउंसिएशन अच्छा है। तो यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको डियोलिंगो करा सकता है और आपको आगे बढ़ा सकता है, छोटे गेम के माध्यम से, खेल तो में। जी ऐसी हैं जो हमारे डेली यूज में ही काम आती हैं। जी, मतलब अगर अपन जैसे जैसे लेवल पार करेंगे ना, तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं कि जो अपन को रोज में ही बोलने आती हैं, तो वो उससे मतलब जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती ना वो भी सीख सकता है। ये उसी तरह बनाया है कि अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो भी हम सीख सकते हैं।
और अगर हमें आता है तो हम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आप खेलते रहिए, बहुत बड़ा लेवल है इसका, और जब तक आप सब लोग उस लेवल को क्लियर करोगे तो अगले लेवल बन जाएंगे। चलिए, धन्यवाद आकांक्षा जी, अमीषा जी। जी नेक्स्ट कौन हैंड रेज कीजिए। अंशुल जी, आपको कुछ बोलना है? हैंड या हैंड डाउन कर सकते हैं हम। सर मैं ये बोल रहा था कि व्हाट्सएप पर भी डुओलिंगो ऐप भेजता है कि आपको आज का कार्य करना है जी, कि डुओलिंगो voice चली गई। व्हाट्सएप पर भी सूचना देता है आपको कि डुओलिंगो। हेलो सर, आवाज आ रही? अब ब्रेक हो रही थी, बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि व्हाट्सएप पर भी सूचना देता है डुओलिंगो ऐप। मुझे आज मैंने जब व्हाट्सएप 8 बजे सुबह खुला तो उस पर मैसेज आया था कि आज का कार्य आपको करना है कि नहीं करना है डुओलिंगो का। हाँ, ये मैंने कहा वो अच्छा सबके है कि पीछे इस लग पर भी जाता है, सूचना देता है। उसका काम है मोटिवेशन, वो मेरी तरह ही है। सुबह सुबह जगाया था सबको। गुड है, ये अच्छी चीज है ना, कोई आपका ध्यान रख रहा है पढ़ाने के लिए, और क्या चाहिए। देखिए, जब पर्सनलाइज मैसेज आता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, देखो मेरे लिए आया, कर लो, थोड़ी सी शर्म भी आती है। चलिए, बहुत बढ़िया जी। टीना जी, स्वागत है आपका। टीना जी, रानी जी, उसके बाद फिर प्रीति जी। 3 लोगों ने हैंड रेज किए, तो टीना जी, फिर रानी जी, प्रीति जी, फिर संकल्प जी, 4 लोगों ने हैंड रेज किए। जी टीना जी, स्वागत। जी सर, सभी को जय जिनेंद्र। जय जी। इस हफ्ते काफी सारे टूल्स के बारे में जाना। मेरे लिए तो मतलब सारे न्यू ही थे, मैंने इसका इस्तेमाल सिर्फ जीमेल का इस्तेमाल किया है और बाकी सब तो न्यू थे। तो सबसे पहले तो गूगल फॉर्म ये बनाया, इसमें हाँ थोड़ी सी परेशानी गई लेकिन वो बन गया था। और स्लाइड, उसमें सबसे ज्यादा परेशानी हुई, वो बन नहीं रही थी, लेकिन हाँ बन गई है जैसी भी है, और मैं और कोशिश करूंगी और अच्छा बनाने की उसको। और गूगल मीट, इसमें तो हाँ मतलब जैसा सबका आ रहा था मेरा हो ही नहीं रहा था, उसमें आईडी बन ही नहीं रही थी। लेकिन मैंने फिर जब उसको 1-2 बार अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया, फिर नहीं हुई, फिर मैंने दूसरे फोन से किया, भैया के फोन से, फिर जाके तब वो हुई। और खान अकेडमी, इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था, मतलब वो हो ही नहीं रही थी। उसको तो मैंने 2-3 बार किया पर वो आईडी नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ फिर आ गई, बन गई। और ये था डुओलिंगो, तो इसका तो मतलब ये सबसे अच्छा लगा मुझे। ये तो जब भी फ्री होती हूँ, वैसे तो स्कूल कोचिंग ऐसे टाइम ज्यादा बर्बाद करती नहीं हूँ, इसी में लगी रहती हूँ, म्यूजिक वगैरह। लेकिन हाँ जितना भी मतलब मैं रील्स देखने में टाइम बर्बाद करती थी, अब बस ये चलाती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ इससे। और कोचिंग के जो बच्चे हैं मैंने उसको भी बताया, और एक तो मेरे मोहल्ले में ही है आयुष सोनी, तो उसकी मम्मी ने बोला कि ये अच्छा बता दिया आपने, इसमें मतलब वो जितना फालतू गेम खेलता था अब बस इसी में लगा रहता है और खेलता रहता है। और स्टोरी का था, तो स्टोरी आज मैंने जब लंच टाइम में देखा स्कूल में, तो फिर मैंने उसके बाद बच्चों को शेर और शियार वाली स्टोरी भी सुनाई। और व्हाट्सएप ग्रुप का था, तो वो तो मेरा बना ही हुआ है, उसमें होमवर्क भी देते हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। और मेरे स्कूल में अभी एक और चल रहा है कि सभी को मतलब 2 दिन के लिए हेडमास्टर बनाया जाता है। तो अभी क्या था, 2 दिन के लिए मैं बनी हुई थी, तो आज मतलब लास्ट टाइम था मेरा, तो सबने तारीफ की कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे से बोलती है और मतलब काम बहुत सही तरीके से किया तुमने सबकी अपेक्षा। तो मैंने उनको जेएसएस के बारे में बताया, फायदे। वैसे तो मतलब मेरा स्कूल जुड़ा ही हुआ है जेएसएस से, और अभी ट्रेनिंग वगैरह भी हो रही है सबकी, लेकिन मैंने उसको फायदे भी बताए, और जो भी आपने टूल्स वगैरह बताए थे मैंने सबको इसके बारे में भी बताया। तो बहुत अच्छा लगा आज ये सब करके। बहुत बढ़िया। तो हमें 2017 वाली टीना जी भी याद है। हाँ सर, आप और आज 2022 वाली टीना जी भी। 5 साल में बहुत अंतर आया है आपकी सोच में और हाँ आपकी सर, और कॉन्फिडेंस सर में। ये सब कुछ ट्रेनिंग की वजह से हुआ, आपकी वजह से हुआ। जब मैंने फर्स्ट टाइम आपकी ट्रेनिंग ली थी ना, तब मतलब कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत ज्यादा कम था, आपको भी पता होगा। और मतलब हमेशा निगेटिव सोचना कि मुझसे ये नहीं होगा, और ट्रेनिंग से तो मतलब डरती थी मैं बहुत ज्यादा कि मुझे नहीं लेनी, मुझे नहीं लेनी, लेकिन वो जबरदस्ती पहले ली और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और मतलब अब तो बहुत ज्यादा अब डर लगता ही नहीं है। और स्टेज पे जाने का हुआ ये म्यूजिक वगैरह का, तो ये सब कुछ भी ट्रेनिंग की वजह से, आपकी वजह से सर, थैंक यू सो मच। तो माध्यम है, सब जेएसएस की देन है, सब यस सर। माध्यम है। आप सब लोग ऐसे ही प्राप्त करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
और सबसे सुंदर बात ये कि आप सब लोग जाके समाज में इसको कई गुना करने वाले हैं। 100 500 स्टूडेंट्स के जीवन आप लोग बदलने वाले हैं। हम तो कमी के बदल रहे हैं, लेकिन हमारे माध्यम से हम मान रहे हैं कि 50,000 1 लाख 2 लाख बच्चों का जीवन आने वाले समय में बदलेगा। माध्यम आप ही लोग रहने वाले और आप आने वाले बच्चे होने वाले। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी रानी जी स्वागत है। सभी को मेरा जय जैन जी। हाँ, इन मतलब जो अभी जो 2 वेबिनार हुए इनमें मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मीन्स अभी तक मैंने कभी भी इन टूल्सों का इतना उपयोग नहीं किया था। जैसे कि गूगल फॉर्म बनाना भी अभी तक मुझसे नहीं बनता था, स्लाइड्स बनाना भी नहीं बनता था, और जो ड्यूलिंगी ऐप था ना वो भी मुझसे नहीं बनता था चलाते। और गूगल मीट में तो बन जाता, उसमें क्लासेस वगैरह ली, और वो मतलब मैं भी अपनी क्लासेस लेती थी, लेकिन पर ऐसे ही मतलब गूगल फॉर्म वगैरह बनाते और नोट्स बनाते कुछ भी नहीं बनता था। इसमें बहुत ज्यादा परेशानी भी गई, मैंने सर से भी हेल्प ली, ग्रुप में भी भेजा, बिंदु मैम ने भी मेरी हेल्प की। पहले मुझे लगा कि कैसे करें, एक बार तो मुझे 2 घंटे ही लग गए, तो तब भी नहीं बन पाया गूगल फॉर्म। फिर भी ट्राई करते रहे। फिर हमने सोचा हमारे मोबाइल से नहीं हो रहा, दीदी के मोबाइल से बनाओ। तो फिर हमने दीदी के मोबाइल से बनाया। क्या पता मेरे मोबाइल में ऑप्शन ही नहीं आ रहे थे, तो फिर हमने क्या किया, दीदी के मोबाइल से बनाया, तो उसमें आ गए। तो फिर मैंने तुरंत सर को भेजा कि सर अब आ गया है मुझसे। फिर ऐसे मैंने समय सारणी बनाना भी सीखा, नोट्स बनाना मुझसे नहीं बनता था मोबाइल में। ऐसी कॉपी में तो बना ही लेते हैं सभी लोग, हम भी बना लेते, लेकिन मोबाइल में नहीं बनता था। तो फिर नोट्स बनाना भी सीखा, चेकलिस्ट कैसे करते हैं ये भी। और एक चीज और, जो विषय से संबंधित कुछ भी जानकारी है तो ऐसे अपन लोग यदि उसमें स्लाइड्स के माध्यम से यदि अच्छे से भेजो तो इससे इम्प्रेशन भी अच्छा रहता है और अच्छा भी लगता है कि हमसे कुछ बनता है, ये अच्छा लगा। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही सर ने बताया कि ड्यूलिंगी ऐप डाउनलोड करके सीखना है, तो इस ऐप को मैंने क्या हुआ, लंच का टाइम था तो मैं स्कूल में खेल ही रही थी, मतलब चला रही थी इसको। तो सभी बच्चे आए कहने लगे कि मैम ये क्या कर रही हैं आप। तो मैंने बोला कुछ नहीं, इसमें ये रहता है कि अपन लोग से ये बनता भी है, जैसे कि उसमें आता था कि गरम तो गरम को क्या बोलते हैं, ठंडा को क्या बोलते हैं। इससे क्या होता है, अपन लोग का नॉलेज बढ़ता है। तो सभी लोगों को मैंने लिखवा दिया कि इसको कैसे डाउनलोड करना है, ऐसा ऐसा इसका इमोजी टाइप से है, इस वाले ऐप को डाउनलोड करना। तो वो लोग कहते हैं हाँ मैम हम करेंगे। तो दूसरे दिन सब लोग आए तो कहते हैं अच्छा मैम हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है इसको खेलने से। हमने बोला उसी को मत खेलते रहना, वरना क्या है कि होमवर्क ही करके नहीं लाओ। तो सभी लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत उससे करके जो भी आते हैं तो हमें बताते हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि आपने जैसे कि आज बताया कि पंचतंत्र की कहानी, तो मैंने ये वाला सामी को देखा था, तो मैं जब कोचिंग पढ़ा रही थी तो मैंने क्या किया कि डाउनलोड किया तुरंत ही ऐप, और वो एक स्टोरी लगाई। तो वो पहले डाउनलोड नहीं हो रही थी हमारे मोबाइल में, तो फिर क्या किया, जैसे ही डाउनलोड हुई तो सब बच्चे बैठे ही थे, तो मैंने वो स्टोरी सभी को सुनाई। तो कहते हैं सभी लोग हाँ मैम हमने ये सुनी है, नैतिक शिक्षा की बुक में थी पहले। हमने बोला अच्छा ठीक है, तो अब से हम और न्यू वाली स्टोरी लेके आएंगे आप लोग को, कि आप लोग का भी इंटरेस्ट बढ़े और हमारा भी इंटरेस्ट बढ़े। तो उन लोग को वो स्टोरी सुन के अच्छा लगा, और उन लोग की याददाश्त भी रिमेम्बर हुई। तो सभी कोई जिसको पता थी वो स्टोरी तो कहते हैं हाँ, फिर कछुआ सो जाता है, फिर इसके बाद क्या होता है, सभी लोग बताने लगे, ये अच्छा लगा। और ये भी जैसे कि आपने बताया था कि व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हम लोग तो ये पहले से ही करते थे कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं कि जिससे पेरेंट्स को भी सूचना मिल सके और बच्चों को भी। तो इन वेबिनार्स में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो कुछ भी सीखा वो हम लोग के लिए भी लाभदायक है और बच्चों के लिए भी है। और इससे ये भी है कि स्मार्ट नेट भी समझ में आती है कि कितना अपन को नॉलेज है, अपन लोगों से क्या क्या बनता है। और एक और है वो आपने कौन सा खान ऐप था ना, और वो ऐप भी बहुत अच्छा लगा। और ड्यूलिंगी में क्या हुआ, मेरे आज मतलब 4 दिन पूरे हो गए हैं, तो उसमें जब वो आता है ना कि आपने अपना सिलसिला पूर्ण किया है, हम आगे आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये सिलसिला नहीं तोड़ेंगे, ये बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद तो मीन्स ये होता है, मतलब जब भी वो ऐप सामने ही है हमारे मोबाइल में, तो जैसे ही हम मतलब मोबाइल ओपन करते हैं हम सोचते हैं आज हमें सिलसिला नहीं तोड़ना है, वरना उसमें लिखा आ जाएगा कि सिलसिला टूट गया। तो हम ना वो रोज करते हैं, तो 4 दिन आज कंप्लीट हो जाएंगे, कल 5वां दिन रहेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि मीन्स गेम खेलने में भी मजा आ रहा है और नॉलेज भी बढ़ रहा है। और सर लेकिन हमसे ना वो स्लाइड्स बनाते अभी भी अच्छे से नहीं बन रहे, लेकिन अभी आपने बताया
वो शिवांगी दीदी को, तो अब हम समझ गए हैं कैसे क्या करना है, तो हम बनाएंगे और ग्रुप में भेजेंगे। और क्या गूगल फॉर्म बनने लगा है हमसे, पर सर पता नहीं अभी भी मीन्स गूगल फॉर्म जो हमने आपको भेजा था वो तो आ गया हमें समझ में, लेकिन उसमें एक चीज और, जैसे कि जी एक जी जैसे कि उसमें ऑप्शन वगैरह रहते हैं ना जो नीचे वाले, उन ऑप्शंस के लिए मीन्स क्या हमारे में टाइपिंग नहीं आती उनके लिए कैसे लिखे। जैसे कि हम क्वेश्चन लिख रहे थे 1 रुपए में कितने पैसे होते, तो अपन लोग ने ऑप्शन दिए 3-4, तो मतलब एक ऑप्शन बस लिख पाए, उस पर नीचे 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन वो आ ही नहीं रहे थे। ऐड तो ऑप्शन से आ जाता है, ऐड ऑप्शन करके आ जाता है। नहीं, हमने ऐड ऑप्शन भी किया था पर वो आ ही नहीं रहे थे। हमने मतलब अपने मोबाइल से किया, फिर दीदी के मोबाइल से किया, और फिर स्कूल में सर कौन बताना चाहेगा रानी जी को ऐड ऑप्शन कैसे आएगा? काफी लोगों ने बना के भेजे हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। वही तो, और हमें लग रहा था कि सबसे बन जा रहा है और हमसे बन नहीं रहा है, कैसे हो गया, तो कोई बात इसलिए नहीं, हमें फिर से प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा। सिंपल ऐड ऑप्शन ही है। वहाँ उसी लिखा में रहता लिखा है था ऐड ऐड ऑप्शन ना, ऑप्शन। उसी को अगर आप क्लिक करते जाओगे ना बार बार ऐड तो पूरे पॉइंट्स आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ऑप्शन आ रहा है, वो ऐड ऑप्शन पे हम क्लिक कर रहे हैं, लेकिन उसमें लिखने के लिए कुछ आता है ना, तो वो लिखने के लिए नहीं आ रहा है, कीबोर्ड ओपन नहीं हो रहा है उस टाइम पे। राइट साइड में कौन सा ऑप्शन चूज किया वो देख लीजिएगा, मल्टीपल चॉइस वाला किया हुआ है, टेक्स्ट वाला किया हुआ है, वो देखने के बाद ऐड ऑप्शन कीजिएगा, है ना। कई बार हम वही कर रहे होते हैं कि हम ऐड ऑप्शन करना चाह रहे हैं अपनी मर्जी का, लेकिन राइट में जो ड्रॉप डाउन है उसमें कुछ और सेलेक्ट किया होता है। तो वो करके ट्राई खेलिए, थोड़ा सा उसके साथ खेलिए, कुछ बिगड़ना तो है नहीं, ट्रायल है, उल्टा पुल्टा बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, भेजिए, फिर हम सुधार हम करा देंगे, है ना। तो अभ्यास से ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय की सीमा है, और बातें करेंगे। जी प्रीति जी, स्वागत है आपका। प्रीति जी आप सुन पा रहे हैं हमें? प्रीति जैन भेलसी। जय श्री आप सभी को। पिछले 2 वेबिनार में बहुत मजा आया, नए नए टूल सीखे हैं, जिनमें से फर्स्ट था गूगल फॉर्म, जो कि बहुत मजा आया। बना नहीं मुझसे, मैंने 3 घंटे ट्राई किया, फिर भी नहीं बना, फिर एक फ्रेंड को कॉल किया, तो स्क्रीन शेयर के द्वारा रॉली ने स्क्रीन शेयर के द्वारा हमें बताया कि ऐसे ऐसे करना है। एक तो हमने उससे पूछ के बनाया, बाकी एक तो हमने अपने फिर मन से बना लिए। फिर गूगल स्लाइड का रहा तो वो आराम से बन गई राजुल की हेल्प से, और कैनवा मुझसे बना नहीं। और व्हाट्सएप ग्रुप हम हमेशा चलाते ही है बच्चों का, तो व्हाट्सएप ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और गूगल मीट तो हमने हॉस्टल में पढ़ाया है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो प्रज्वला योजना के तहत चल रहे हैं, तो उसमें जो हम लोगों की मीटिंग होती थी हर पर वीक होती थी हम लोगों की, तो उसमें गूगल मीट के द्वारा ही होती थी। और सर क्या करते थे, जो रिमेडियल टीचर होते थे और एएसएफ, तो उनको बारी बारी से खुद ही बोलते थे कि लिंक जनरेट करो, तो इस वजह से गूगल मीट जो है वो उसकी लिंक भी बनाना आता है और यूज करना भी आता है, बहुत अच्छा है गूगल मीट का। कितने भी लोग आपके साथ पार्टिसिपेट करने वाले हों सारे कर सकते हैं, उसकी कोई टाइम लिमिट भी नहीं होती है। बहुत अच्छे से अगर बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों को एक मीटिंग करनी है तो गूगल मीट बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। और फिर था ड्यूलिंगो, जो कि बहुत अच्छा ऐप है, मतलब बहुत मजा आया। मैंने एक वीडियो भी डाला था बच्चों के साथ में, पर डे बच्चों के साथ खेलती हूँ। और खान अकेडमी में भी बहुत अच्छा ग्रुप लगा मुझे, जिसमें कि जिस क्लास के लेवल के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उसी लेवल का सिलेबस आएगा। जैसे कभी क्या करते हैं हम लोग अनजाने में, मतलब हमें सिलेबस का पता नहीं होता है और पढ़ाते रहते हैं, तो जो बच्चों की लेवल की होती है वो तो पढ़ाते हैं, हो सकता है कि जो और ज्यादा लेवल की होती है हम बच्चों को वो भी पढ़ा देते हैं जिससे बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो खान अकेडमी के हेल्प से हम वही चीज बच्चों को पढ़ा सकते हैं जो उनकी लेवल की है। और अपना एज के हिसाब से लेवल्स साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली बच्चों के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि किस एज के ग्रुप के बच्चों को क्या चीजें सिखाई जा सकती हैं आसानी से और इन्हें मजा आएगा। तो कई बार स्कूल में कोर्सेज ऐसे लगे होते हैं जिसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता, बस ऐसी बुक्स लग जाती हैं। नहीं तो होता है सर, कुछ scientific चीजें तो बहुत छोटी छोटी डाल देते हैं और कुछ इतनी बड़ी चीजें डाल देते हैं कि बच्चे नहीं समझ पाते हैं उस चीज को, उन्हें प्रॉब्लम होती है, टीचर को समझाने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो खान अकेडमी है ना, उसमें बहुत अच्छी चीजें डाली गई हैं, बहुत अच्छा मटेरियल है उसमें,
और मैजिक बॉक्स जिसमें पंचतत्व की कहानियां। तो ये तो हमारा जब से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है तब से कंटिन्यू चल रहा है कि मतलब जो सैटरडे होता है और संडे, या तो कभी सैटरडे या फिर कभी संडे को, तो एक संडे को मैं बच्चों को कहानी सुनाती हूँ और अगले संडे को बोलती हूँ अब बच्चे सुनाएंगे। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है, कहानी सुनाना, क्वेश्चन पूछना, बच्चे उसका आंसर देते हैं। तो और अभी हमने इससे मैजिक बॉक्स के आपसे बच्चों को आज कहानी सुनाई है। बाकी सर बहुत अच्छा लगा, बस मुझसे नहीं बना तो कैनवा बहुत ट्राई किया पर बना नहीं है, तो वो हम फिर से ट्राई करेंगे उसका यूज करना, सीखना कि कैसे हम इसे यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे। बनाया भी था, हमने डाला भी था, पर वो गलत था, आपने बताया था कि ऐसा नहीं करना है। नहीं, वो आपने अच्छा किया था, बस उसमें इंफॉर्मेशन डालनी है। कैनवा बहुत सिंपल है, उसके टेम्पलेट बने हुए हैं डिजाइन, बस उस डिजाइन को सेलेक्ट करना और अपनी इंफॉर्मेशन डाल देनी है उसमें, तो उसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है एक्चुअली, है ना। हम लोग कई बार क्या करते हैं, ज्यादा कोशिश करते हैं। नहीं बन रही थी ना वो, एक साथ जो स्क्रीन थी उसमें सारे आ गए थे अपने, और करना था उसमें स्लाइड वाइज हो, तो वो नहीं, स्लाइड नहीं बन रही थी उससे। अभ्यास अभ्यास अभ्यास